आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। थंब इम्प्रेशन जांच में अंगूठा पर रबड़ लगाकर आए थे शिक्षक, यानी कि अब ऐसा खेल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनका कारण क्या हो रहा है? अब ये नया आविष्कार हो रहा है, खासकर बिहार में। देखिए, इन सारे शिक्षकों को देखिए कि थंब में अंगूठा लगा ले रहे हैं, यानी अपना थंब बना रहे हैं, जो बैठे हुए थे उनका थंब लगा ले रहे हैं। कितना इसको जानिए, देखिए आप। थंब इम्प्रेशन जांच में अंगूठा पर रबड़ लगाकर आए थे शिक्षक, कर्मी के रोकने पर भाग गए। हाई स्कूल, यहाँ पे देखिए दरभंगा का न्यूज़ है। और ये बात आप TRE 2 में बहाल हुए थे सर्वेश कुमार। TRE 2 में भी बड़ा फर्जी अभी जांच हो रहा है, निकल रहे हैं। इस तरीक़ा से कब तक चलेगा, इस पर आप देखिए। यदि एक बार जांच किया जाता सही तरीक़ा से और पटना बुला कर जाँच किया जाता सभी शिक्षकों का, तब और अधिक पकड़े जाते, जिस तरीक़ा से अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। रविवार को ML एकेडमी में थंब इम्प्रेशन जाँच हॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बहेड़ी प्रखंड के उत्क्रमिक हाई स्कूल मिथुनिया के शिक्षक सर्वेश कुमार को अंगूठा पर रबड़ जैसा संदिग्ध जांच करने में कर्मी पकड़े गए, रोका गया। सर्वेश कुमार हाई स्कूल में वर्ग 11-12 के शिक्षक के तौर पर एक सप्ताह पहले ही स्कूल में योगदान किए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत किया कि इसमें किस तरीक़ा से होता है। तो जो व्यक्ति एग्ज़ाम दिए हैं या जो व्यक्ति नकल करने वाले हैं, अब जो ओरिजिनल विद्यार्थी हैं जो अपने ज्वाइनिंग करेंगे, वह उनका थंब लगा लेते हैं। और थंब जैसे पहले भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका यदि गहनता से जांच न की जाए तो वह नहीं पकड़े जाते हैं। 5 लाख 10 लाख रुपया में देकर मैनेज करा लेते हैं। मैं बहुत बार बोला हूं, चूंकि अभ्यर्थी का आरोप है। बिहार में देखिएगा तो शिक्षक 2 लाख 1 लाख के लिए कुछ ना कुछ बेच देते हैं, कुछ ना कुछ विकलांग का पैसा खा जाते हैं, कुछ ना कुछ अधिक पैसा खा जाते हैं, थाली बेच देते हैं। तो क्या 5 लाख में नहीं बिक सकते हैं? 5 लाख में अधिकारी नहीं हो सकते हैं? इन सारे चीज़ को देखिए। मुझे 100% विश्वास है कि बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि के पाठक सर सही काम कर रहे हैं। लेकिन जो निचले तबके के अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षक हैं, जो रबड़ लगा के जा रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? ये तो पकड़े जाते हैं। वैसे जो नहीं कहीं बनता है, नहीं कहीं उनका काम हो पाता है, उसलिए पकड़े जाते हैं। अभी मैं बात करूँगा BPSC TRE को भी लेकर। और एक बात आपसे बता दें, अभी तक कहीं ऐसा एग्जाम नहीं था। पूरा जाँच होने के बाद, पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद ज्वाइनिंग मिलता है। यहाँ केवल एक बार मिला लिया जाता है और ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। अभी बहुत आरोप लग रहा है कि इतने सारे शिक्षक बने हैं, इसमें कई सारे लोगों का फर्जी डिग्री है। यदि डिग्री की भी जांच की जाए तो उसमें भी पकड़े जाएंगे। उसके बावजूद बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत से जो अगल बगल जिला के व्यक्ति हैं, वो बाहर से आके किसी मामा काका फूफा के नाम पर अपना डोमिसाइल बनवा के वो भी घुसे हुए हैं। बहुत सारा जाँच करने की जरूरत है, जिस तरीका से लगातार जाँच चल रहा है। इधर देखिएगा, पहले जो शिक्षक बहाल हुए थे उन लोगों पर आरोप लग रहा है और जाँच हो रहा है तो कोर्ट में 72,000 तक की फोल्डर नहीं मिल रही है। क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाएगी? एग्जाम कोई और देगा, ज्वाइनिंग कोई और कराएगा। और ये के पाठक सर ने बताया था और उसके बाद थंब इम्प्रेशन का उन्होंने शुरुआत किया। एक सराहनीय कदम है। लेकिन देखिए थोड़ा इनका कारनामा, एक सप्ताह पहले ही स्कूल में योगदान किए थे। योगदान के समय स्कूल में HM नारायण प्रसाद सिन्हा ने अपने स्तर से प्रमाण पत्रों की जांच की करके योगदान कराया था। अपने स्तर से उन्होंने जांच कराया था तो उन्होंने उनको सही पाए। योगदान के समय लिए गए प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध भी कराया गया। सब कुछ सही पाया गया, नॉर्मल जांच था इसलिए। लेकिन जैसे ही थंब जांच की बारी आई तो जांच के समय कर्मी ने सर्वेश कुमार के अंगूठा पर रबड़ जैसी कोई चीज़ लगाकर देखकर जांच से रोक दिया। यानी पतला सा होता है, एक जो रबड़ लगाया जाता है बहुत पतला होता है, जैसा कि विद्यार्थी बता रहे हैं, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं, जो पकड़े जाते हैं वो लोग बताते हैं। तो इस तरीक़ा से देखिए, यदि गहनता से जांच ना हो, 2% कहीं दिमाग उस समय काम न करे, इसलिए जो भी थंब मिला रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम सभी शिक्षक का वहीं पर पानी रखें और अच्छा तरीक़ा से या कोई तेल रखें या कुछ भी रखें, उनके अंगूठा को पूरा से धोकर फिर से जाँच करें, ताकि कोई इस तरह के रबड़ लगा के या किसी तरीक़ा से शिक्षक न बन जाए। ये शिक्षक बनने की बात नहीं है। बिहार के भविष्य को 60 साल तक ये लोग बर्बाद कर देंगे। जो फर्जी जाएंगे वो 60 साल तक स्कूल को बर्बाद करेंगे। 60 साल तक जो निचले तबके के बच्चे हैं, जो दबे कुचले गरीब गुरबा के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने, उनका विकास नहीं होगा। ऐसे शिक्षक जाएंगे। सोचिए क्या ज्ञान रहा होगा। BPSC के द्वारा आयोजित एग्जाम लिया जा रहा है ताकि बिहार में अच्छे शिक्षक मिले। अतुल सर पूरा प्रयास किए, के पाठक सर पूरा प्रयास किए, लेकिन प्रखंड लेवल पर, टीचर लेवल पर अभी जब तक इन लोगों को मानसिक स्थिति में सुधार नहीं आएगी कि मुझे सही से पढ़ाना है, सही से काम करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। कितना भी कुछ कर लीजिए, देख सकते हैं आए दिन कुछ ना कुछ थंब इम्प्रेशन में पकड़े जाते हैं। कई एक जिला की बात है, ये नहीं है कि केवल दरभंगा की बात की जाए।
अंगूठा पर रबड़ जैसी चीज़ लगाकर देखा गया। जांच से रोक दिया गया। संदिग्ध होने पर सर्वेश कुमार को बेंच पर बैठाकर एचएम एवं बीओ से बात करने लगे। इसी बीच सर्वेश कुमार हॉल से निकलकर बाहर भाग गया। एचएम ने जानकारी मुद्रण कोषांग के प्रभारी को दिया। कोषांग के प्रभारी ने कहा कि डीओ को इसकी सूचना दे दी गई है, जो भी आदेश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए, अभी आदेश मिलेगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी पकड़े गए हों कि 5-5 लाख लेकर मैनेज करने जाते थे, 1.5 लाख लेकर मैनेज करने जाते थे, थंब मिलाने के लिए 2-2 लाख देते थे। वो एक प्राइवेट एजेंसी है। आप ये भी अब सवाल उठने लगा है बिहार में कि क्या होगा, आए दिन जिस तरीक़ा से शिक्षक पकड़े जा रहे हैं उसके क्या होगा। और एक बात मैं बता दूं, जिस तरीक़ा से आनन फानन में कम समय देकर, ठीक है वैकेंसी निकालना चाहिए, देना चाहिए, प्रॉपर प्रत्येक साल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रत्येक साल ना दिया जाए, लेकिन कम से कम एक समय ड्यूरेशन कीजिए। आनन फानन में देते हैं, 2 माह में उसको क्लियर करते हैं, सब कुछ जांच नहीं हो पाता है, फर्जी चले जाते हैं, जिससे कि बिहार का भविष्य का निर्माण नहीं हो पाएगा सही से। तो ऐसा कीजिए, 6 माह लगाइए, लेकिन सही से जांच कीजिए, सही से एग्जाम हो, सब कुछ सही से हो। बीपीएससी ने एग्जाम सही से ले लिया, लेकिन ज्वाइनिंग सही से नहीं हुआ, कागजात मिलान सही से नहीं हुआ, ये लगातार फर्जी पकड़े जा रहे हैं। अभी भी ज़रूरत है, जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उनको सब कुछ, वह चाहे थंब हो या आपसे वेरिफिकेशन हो, अच्छा तरीका से हो, गहनता से हो। ये हो रहा है, अच्छी बात है। यही दरभंगा से पकड़े गए हैं। और एक बात मैं बता दूं, अभी लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं एस्टेट का क्या होगा। अभी तक कोई उस तरह का सूचना नहीं है। जहां भी लोग जा रहे हैं मिलने, केवल यही बताया जा रहा है कि आगे बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद रखिए, कब तक उम्मीद रखें, विद्यार्थी परेशान है। सीटेट वाले एनए करके भर दिए हैं, लेकिन वो भी अभी टेंशन में चल रहे हैं कि आयोग कोई नोटिस दे देता। और आज एक मैं बता दूं, आज 26 तारीख है, आज आवेदन का लास्ट तिथि है। आज शाम तक मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि संपूर्ण जानकारी रहेगा, कितना आवेदन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वर्ग में कितना हुआ। 6 to 8 में अभी सबसे अधिक है, इस बात को आप जानते हैं। 11-12 में सबसे कम है। इसका कारण ये भी है कि अभी तक एस्टेट वाले अपेयरिंग को मौका नहीं मिला है। एस्टेट को मौका नहीं मिलने के कारण भी आवेदन कम गिरा है, ये बात आप जान लें। नियोजित शिक्षक जो हैं वो लोग भी आवेदन नहीं किए हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। वो इस सब के कारण नया भर्ती जब निकाले तो कम से कम बिहार के जो बीएसईबी बोर्ड है वो एस्टेट जरूर करा ले। लाइब्रेरियन को लेकर भी अब शुरू हो गया है कि कम से कम लाइब्रेरियन को भी एस्टेट में शामिल किया जाए, उनका भी एस्टेट हो, उनकी भी बहाली हो, उनकी वैकेंसी दिया जाए। चूँकि 2008 के बाद अभी तक उनकी वैकेंसी नहीं दी गई है। शिक्षक भर्ती कर लेने से बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा जब तक कि उसमें लाइब्रेरियन की बहाली ना हो, अन्य कर्मी की बहाली ना हो। तो इन सारी चीज़ को देखना होगा सरकार को और समझना होगा। और शिक्षकों की अभी भी ज़रूरी है अच्छी तरीक़ा से जाँच कराना, वो चाहे किसी भी वर्ग के शिक्षक हो, कभी हो, TRE 1 के हो, TRE 2 के हो। और एक बात मैं बता दूँ, अभी भी आयोग, सरकार, सभी लोग सक्षम है जांच कराने में और जांच हो रही है। ये कोई समझ रहे होंगे कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया तो अब हम भविष्य के शिक्षक बन गए, नहीं। जांच में आप फर्जी पकड़े जाइएगा तो आपको हटाया जाएगा। अभी समय है, 2 साल तक कभी भी जांच हो सकती है, 3 साल तक भी जांच हो सकती है, कभी भी जांच हो सकती है। यदि आप फर्जी हैं तो अभी भी सजग हो जाएं और न जाएं। जो फर्जी है कम से कम वो अगर नहीं गए रहते तो जितना विद्यार्थी का सीट खाली रहता, कम से कम निचले बच्चे को तो होता, उतना सीट तो ये लोग मार जाते हैं। कहीं कहीं से डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि जेन्युइन कैंडिडेट का सही तरीक़ा से नहीं हो रहा है, ये लोग जाते हैं सब कुछ गलत कर देते हैं। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। मेरा एक सुझाव है, आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप आवेदन कर दिए हैं, कोई दिक्कत हुआ है तो भी, यदि आप आवेदन नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर कर लें, समय बहुत कम है।